अल्लाह अकबर। दो किस्म के प्यार करने वाले हैं अहले बैत से, खास तवज्जो करें। दो किस्म के, एक ने अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा तू वहां क्यों गया था? कहने लगा मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कुछ तमाशा है। और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सजदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया हुआ देखिए ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली नबी गौस कुतुब अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है। नजरें झुकाओ, पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें। मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रज़ा खान आला हजरत के छोटे बेटे, उनका एक मुरीद अपने किसी दोस्त से कहने लगा मेरे पीर मुफ्ती आजम है। उसने कहा तुम सुन्नियों का तरीका है, जिसको बनाते हो आजम ही बना देते हो, इमाम तो आजम, आला हजरत तो आला हजरत, मुफ्ती तो मुफ्ती है, तुम्हारा तरीका है। उसने कहा नहीं मेरे पीर वाकई बड़े आलिम है। उसने कहा मैं जाऊंगा ऐसा मसला पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। वो साथ ले गया। जब सरकार मुफ्ती आजम की खिदमत में, आला हजरत के बेटे वो भी छोटे वाले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, छोटे बेटे आला हजरत के बैठक में बैठे थे तो वो आ गया इतराज करने वाले को लेके, आपका मुरीद पूछ ले जो मसला पूछना है। बैठक के 2 दरवाजे थे, एक बार खुलता था एक घर में। बैठे सलाम कलाम के बाद कैसे आए हो? कहा हुजूर ये कोई बात पूछना चाहता है। और वो रस्ते में कह रहा था मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तेरे पीर को जवाब ही नहीं आएगा। रस्ते में ये बातें करता आ रहा। कहा पूछो। उसने पूछा, कहने लगा जी बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 बेटियों के नाम क्या हैं? तो मुफ्ती आजम हिंद उठे, जो दरवाजा अंदर खुलता था उस कमरे से अंदर चले गए। वो इतराज, तनकीद आसान होती है, तामीर मुश्किल होती है, इतराज लोग फटाफट कर लेते हैं। कहने लगा तो तेरे पीर को तो 4 बेटियों के नाम नहीं आते, वो किताब देखने चले गए, वो तो देख के बताएंगे, उनको तो नाम नहीं याद। पर क्या करे, फाजिल बरेलवी का कमाल ही बड़ा अनोखा है। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदूब के सीने में गार। आला हजरत का रंग ही कुछ निराला है। शहजादा आला हजरत वापस आए, सर पे इमामा है और दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, और आके खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं वुजू करने गया था, मैंने नबी पाक की बेटियों के नाम कभी बगैर वुजू के जुबान से अदा ही नहीं किए, मैं वुजू करने गया था। वो शख्स कहने लगा हुजूर वुजू के साथ? तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं वो किस पाक घराने की शहजादियां हैं। रो पड़े। कहने लगे मेरे तो बाप का अकीदा है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे में क्या करूं, मजबूरी है। हमारे बुजुर्गों ने अहले बैत की मोहब्बत का यह रंग पेश किया है। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, अब मौजू नहीं था, बात कहीं और निकल जाएगी, उन्वान भी बयान करना है। पालकी में बिठा के ले जाया जा रहा था, डोली होती थी, पालकी में बिठाया जाता था उलमा को। जिस तरह बच्चियां डोली में बिठा के, तो हिंदुस्तान में एक रिवाज रहा कि उलमा को लोग पालकी में बिठा के कंधों पे उठाते थे। 4 मजदूर वो डोली पालकी उठाया करते थे। आला हजरत को भी उठा के ले जाया जा रहा है। फाजिल बरेलवी ने फरमाया रख दो नीचे,
नीचे रखा तो फरमाने लगे तुम्हें सैयदजादा कौन है? हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे मुझे रसूलुल्लाह के खून की खुशबू आ रही है, मुझे खुशबू, खालिस खून की खुशबू आ रही है। चुप कर गए चारों मजदूर। आपने फरमाया तुम्हें कसम हो रसूल पाक की, बताओ तुम्हें सैयदजादा कौन है? तो एक कमजोर शख्स उठा कहने लगा हुजूर मजदूर से मजदूरी लेनी चाहिए, जात बरादरी नहीं पूछनी चाहिए। आला हज़रत ने फरमाया शाह जी ये आपने क्या किया, मुझे ही कंधों पे उठा लिया। लाखों लोगों का पीर और हजारों मशाइख और उलमा की आंखों की ठंडक, बरेली के इमाम जिनका कलम उठे तो वक्त के बड़े बड़े सूरमा गर्दनें झुका दे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो अपनी पगड़ी उठा के पैरों में बिछाई, कहने लगे तेरे नाने के नाम पे खाया है, तेरे ही कंधों पे चढ़ गया हूं, वास्ता मुस्तफा का मुझे माफ करो। तो शहजादे ने पगड़ी उठाई, काला हजरत ऐसे तो ना कीजिए। फरमाया नहीं अभी मेरा दिल राजी नहीं हुआ। फिर उस शहजादे को आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पालकी में बिठाया। शहजादा सैयदजादा मजदूर है, बज़ाहिर पढ़ा लिखा नहीं, गरीब है, उनको पालकी में बिठाया और फरमाया एक तरफ से मैं उठाऊंगा, एक तरफ से मेरा बेटा उद्दतुल इस्लाम हामिद रजा उठाएगा, एक तरफ से मलकुल उलमा मौलाना जफरुद्दीन बिहारी बुखारी की शरह लिखने वाला उठाएगा, एक तरफ से फिका अनफिका इंसाइक्लोपीडिया बाहर शरीयत लिखने वाला मुफ्ती सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी उठाएंगे। चारों ने जब उठाया वो जा रहे थे तो मौलाना हसन रजा फाजिल बरेलवी फरमा रहे थे बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। ये हमारा तरीका है रसूलुल्लाह से प्यार करने का, ये हमारा तरीका है अहले बैत से। ये क्या मोहब्बत हुई? यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और अहले बैत का जिक्र करेंगे और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा ही बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है, ईमान का। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ तो ईमान काबिल कबूल नहीं।